Hello everyone, my name is Ravi Aditya and I welcome you all to my YouTube channel Radiology in the Nutshell। इस वीडियो को देखने से पहले डार्क रूम पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डार्क रूम में रेडिएशन प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, डार्क रूम का वेंटिलेशन, एंट्रेंस ऑफ डार्क रूम इल्यूमिनेशन एंड डार्क रूम इक्विपमेंट। Radiation protection. It is essential for the dark room to be well protected from the radiation to prevent the film from fogging। जो डार्क रूम होना चाहिए वो टोटली रेडिएशन से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी कहीं से भी उसके अंदर रेडिएशन नहीं आना चाहिए। अगर उसके अंदर रेडिएशन पहुंचती है तो उसके अंदर जो हमारी फिल्म प्रेजेंट है उन पे फॉगिंग हो जाएगी, यानी हमारी जो फिल्म है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। The wall should be lead lined with lead sheet of approx 1.5 to 1.6 mm thickness। यानी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी वॉल होनी चाहिए वो लेड से लाइंड होनी चाहिए, जो कि अप्रॉक्स 1.5 टू 1.6 mm थिकनेस की होनी चाहिए। अगर हमारी सिंपली कोई भी कंक्रीट या ब्रिक की जो हमारी वॉल होगी वो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेगी, जिससे हमारी फिल्म पे फॉगिंग हो जाएगी। सो इसी के लिए जो है हम लेड की शीट यूज़ करते हैं। इट लेड टू सफिशेंट वर्क अप टू 100 kVp, यानी जो हमारी लेड की शीट वॉल्स में लगी है वो 100 kVp से प्रोटेक्ट कर सकती है हमारी डार्क रूम को। वेंटिलेशन। विंडो शुड बी अवॉइड बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट टू रेंडर लाइट प्रूफ। डार्क रूम के अंदर हमको विंडो को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर डार्क रूम के अंदर विंडो प्रेजेंट होंगी तो लाइट का लीकेज जो है 100% पॉसिबल होगा, जिससे हमारी फिल्म जो है डैमेज होगी। एयर कंडीशन इज़ द आइडियल सोल्यूशन फॉर द डार्क रूम बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। डार्क रूम के अंदर एयर कंडीशन ही जो है वो आइडियल सोल्यूशन है, बट ड्यू टू कॉस्ट इफ़ेक्टिव इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। यानी कि एयर कंडीशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। डार्क रूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि वाइट लाइट को अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं। उसके कुछ टाइप्स हैं: सिंगल डोर, डबल डोर, रिवॉल्विंग डोर, मेज टाइप। सिंगल डोर, सो इसमें केवल एक ही डोर प्रेजेंट होता है, बहुत ही चीप और सिंपलेस्ट डोर है डार्क रूम में लगाने के लिए, बट इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि लाइट के एंटर की, इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें लाइट एंटर कर सकता है हमारे डार्क रूम के अंदर। जो नेक्स्ट टाइप है वो है डबल डोर सिस्टम। इसमें दो डोर प्रेजेंट रहते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिज़्म से कनेक्ट रहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक डोर ओपन होगा तो दूसरा डोर क्लोज होगा, अगर एक डोर ओपन होगा सो दूसरा डोर क्लोज होगा। इसमें कम चांसेस रहते हैं, कम पॉसिबिलिटी रहती है कि लाइट अंदर आ सके डार्क रूम के अंदर। नेक्स्ट टाइप है एंट्रेंस का, वो है रिवॉल्विंग डोर। ये डोर का जो मैकेनिज़्म है वो हमको मॉल्स या पार्क्स में देखने को मिलता है। ये जो है बेसिकली रोटेटिंग मैकेनिज़्म पे काम करती है। ये मॉडर्न डार्क रूम में यूज़ होती है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर को लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमको स्पेस चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइप है जो एंट्रेंस का, वो है मेज टाइप। मेज टाइप में क्या होता है कि सामने एक बड़ा सा हॉल होता है एंड देन आगे आके डार्क रूम होता है। इसमें डोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये जो है आइडियल है, यानी इसमें लाइट के आने की 0% पॉसिबिलिटी होती है। इसमें लाइट के आने की 0% पॉसिबिलिटी होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इल्यूमिनेशन इन डार्क रूम, यानी डार्क रूम की इल्यूमिनेशन। द डार्क रूम शुड हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन। डार्क रूम के अंदर इल्यूमिनेशन होनी चाहिए ऑर्डिनरी वाइट लाइट की एंड सेफ लाइट की। डार्क रूम के अंदर ऑर्डिनरी वाइट लाइट की एंड सेफ लाइट की इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। वाइट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग टास्क। वाइट लाइट यानी वाइट लाइट क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट जो हमारे घरों में यूज़ होती है और काफ़ी जगह यूज़ होती है उसको हम कहते हैं वाइट लाइट। सो वाइट लाइट हमारे डार्क रूम में कैसे काम आती है? इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसेट। कैसेट की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग वाइट लाइट का यूज़ करते हैं। क्लीनिंग ऑफ वर्क स्पेस एंड फ्लोर। वर्क सरफेस एंड फ्लोर को क्लीन करने के लिए वाइट लाइट यूज़ होती है।
एंड सर्विसिंग ऑफ इक्विपमेंट के लिए हमारी वाइट लाइट यूज़ होती है। सेफ लाइट, सेफ लाइट नाम ही से पता लग रहा है ऐसी लाइट जो हमारे फिल्म के लिए सेफ हो, उसको हम कहेंगे सेफ लाइट। सेफ लाइट इज़ अ लैम्प विच प्रोड्यूस लाइट ऑन द वर्क स्टेशन वेयर फिल्म प्रोसेसिंग अकर। सेफ लाइट जो है एक लैम्प है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है हमारे वर्क स्टेशन के ऊपर एट द टाइम ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, एट द टाइम ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग। इट विल नॉट अफेक्ट द रेडियोग्राफिक फिल्म, सेफ लाइट विल नॉट अफेक्ट द रेडियोग्राफिक फिल्म, यानी जो हमारी सेफ लाइट है वो रेडियोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट नहीं करेगी। जनरली 15 वॉट लैम्प शुड एज अ लाइट सोर्स एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25 वॉट। जो जनरली सेफ लाइट यूज़ होती है वो 15 वॉट की होती है। जनरली जो सेफ लाइट होती है वो 15 वॉट की होती है और वो 25 वॉट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फर्दर सेफ लाइट के भी दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट एंड इनडायरेक्ट सेफ लाइट। डायरेक्ट सेफ लाइट, लाइट फ्रॉम द लैम्प डायरेक्टली फॉल ऑन टू दी वर्क सरफेस, यानी लाइट लैम्प से डायरेक्टली वर्क सरफेस पे फॉल हो, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट सेफ लाइट। मिनिमम डिस्टेंस इज 1.2 मीटर और 4 फीट फ्रॉम द वर्किंग सरफेस। मिनिमम डिस्टेंस इज 1.2 मीटर टू 4 फीट फ्रॉम द वर्किंग सरफेस बिकॉज सेफ लाइट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ। ऐसा इसलिए होता है कि सेफ लाइट जो होती है वो भी कम्प्लीटली सेफ नहीं होती है हमारी फिल्म के लिए। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फिल्म, सेफ लाइट इज सुटेबल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फिल्म। एंड सेफ लाइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर केमिकल प्रोसेसिंग, सेफ लाइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर केमिकल प्रोसेसिंग। इनडायरेक्ट सेफ लाइट, इनडायरेक्ट सेफ लाइट डायरेक्ट द लाइट टुवर्ड्स द सीलिंग विच रिफ्लेक्ट बैक इनटू द रूम, यानी जो हमारी इनडायरेक्ट सेफ लाइट होती है वो हमारी सीलिंग की तरफ होती है एंड इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द रूम, यानी वो लाइट को रूम में रिफ्लेक्ट बैक करती है। एंड इट इंटीडेड टू प्रोवाइड द जनरल इल्यूमिनेशन, एंड इट इंटीडेड यानी वो डार्क रूम को जो है जनरल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है। सस्पेंडेड एट लीस्ट 2.1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल, एंड इट इज़ सस्पेंडेड यानी वो हमारे फ्लोर लेवल से 2.1 मीटर अबव होती है। चेकिंग द सेफनेस ऑफ सेफ लाइट। सो हम सेफ लाइट की सेफनेस चेक करने के लिए वो हमारी फिल्म के लिए कितनी सेफ़ है उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉइन टेस्ट और अ पेनी टेस्ट। सेफ लाइट शुड बी चेक्ड पीरियडिकली बाय फॉलोइंग मेथड। In a good dark room, placed an exposed film on the table with the metal piece such as coin on it। यानी एक डार्क रूम के अंदर हम एक अनएक्सपोज्ड फिल्म लेते हैं, उसके ऊपर हम 8 to 10 कॉइन्स रखते हैं, उसके ऊपर हम 8 to 10 कॉइन्स रखते हैं। 8 to 10 कॉइन्स रखने के बाद हम क्या करते हैं, उस फिल्म को जो है एक्सपोज करते हैं सेफ लाइट के अंडर, और फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम वो कॉइन हटाते रहते हैं, जैसे 30 सेकेंड के बाद, फिर 1 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद एंड देन 4 मिनट के बाद। और फिर हम एक ऐसा टाइम देखते हैं कि जो कॉइन की आउटलाइन है वो फिल्म पे हमको विजिबल हो जाती है। तब हमको पता लग जाता है कि इतने टाइम तक जो है हमारी सेफ लाइट है फिल्म के लिए सेफ़ है। इस टेस्ट को हम कहते हैं पेनी टेस्ट और अ कॉइन टेस्ट।